जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो सिर्फ दर्द नहीं देती, एक सवाल भी देती है। तू किस मिट्टी का बना है? और डेविड गॉगिंस की कहानी उसी सवाल का जवाब है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर पेज पर तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ के बीच एक इंसान खुद को घसीटते घसीटते इतना स्ट्रांग बना लेता है कि दुनिया उसका नाम इज्जत से लेती है। डेविड का बचपन कोई फेरी टेल नहीं था। बफेलो, न्यूयॉर्क के एक छोटे से टाउन में एक एब्यूसिव बाप के साथ जिंदगी गुजार रहा था। बाप जो सिर्फ पिता नहीं था, एक जेलर था। वो नाइट क्लब चलाता था और डेविड को छोटी सी उम्र में काम पे लगा दिया गया। स्कूल के बचपन के दिन, जब कोई बच्चा टीवी देख के सोचता है कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, वहाँ डेविड रात रात भर क्लब में सफाई कर रहा था, स्टूल उठा रहा था और कभी कभी अपनी माँ को मार खाते हुए देख रहा था। हर रात नींद से ज़्यादा डर आता था। घर एक जेल था जहाँ से भागना मुश्किल था। और एक दिन उसकी माँ ने डिसीजन ले लिया और वो डेविड को लेके वहाँ से निकल गई। अब नई जगह थी, नया स्कूल था, नई जिंदगी थी। लेकिन ट्रॉमा तो पुरानी जिंदगी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। नए स्कूल में रेसिज्म का शिकार बनना, लर्निंग डिसऑर्डर का सामना करना और साथी बच्चों के बीच हर वक्त आउटसाइडर फील करना, डेविड के लिए हर दिन एक जंग था। उसे पढ़ना नहीं आता था, वर्ड्स ब्लर हो जाते थे, लेकिन स्कूल को बस नंबर चाहिए थे। सिस्टम ने उसे इग्नोर किया, टीचर ने आंख चुरा ली और तब गॉगिंस ने एक कड़वी सच्चाई समझी। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुझे खुद उठना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा। वक्त बीतता गया। एक समय आया जब डेविड ने अपने आप को एक लूजर की तरह देखना शुरू कर दिया। 300 पाउंड का वेट, कॉकरोच मारने वाली जॉब, डिप्रेशन और हर सुबह मिरर में वही क्वेश्चन, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? और तब उसने टीवी पे देखा नेवी सील्स की एक डॉक्यूमेंट्री और बस उसी मोमेंट में कुछ अंदर से हिल गया। सोचा, ये लोग कैसे इतने पावरफुल होते हैं? क्या मैं भी बन सकता हूँ ऐसा? उस मोमेंट ने स्पार्क जला दिया। लेकिन स्पार्क से आग बनना पड़ता है। उसने डिसीजन लिया, मैं सील बनूंगा। बस फिर क्या था? रनिंग स्टार्ट हुई, डाइट चेंज हुआ और दर्द का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज बॉडी चीखती थी। पहले दिन दौड़ना शुरू किया तो 10 सेकंड में दम निकल गया, लेकिन वो नहीं रुका। उसने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब तक हम पेन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम ग्रेटनेस का गेट ओपन नहीं कर सकते। उसने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया। रोज सुबह उठकर मिरर में खुद से सच बोलता, स्टिकी नोट्स लगाए, तू वीक है, तू और बेटर कर सकता है, स्टॉप बीइंग सॉफ्ट। ये सेल्फ ऑनेस्टी उसकी सुपर पावर बन गई। सील बनने के लिए टेस्ट क्लियर करना था, लेकिन वेट इतना ज़्यादा था कि मेडिकल क्लियर होना इम्पॉसिबल लगता था। टाइम कम था, सिर्फ कुछ ही महीने। उसने डाइट फॉलो किया जो किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। चिकन ब्रेस्ट, वेजीज, जीरो शुगर, रोज रनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स। उसकी बॉडी टूट गई, लेकिन विल पावर सिर्फ स्ट्रांग होती गई। फाइनली एक दिन वेट कम हो गया, टेस्ट क्लियर हुआ और उसने बर्ड्स ट्रेनिंग ज्वाइन की। बर्ड्स जो नेवी सील बनने के लिए सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग होती है। वहाँ का हेल वीक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग वीक्स में से एक है। 5 दिन बिन नींद, बर्फ के पानी में घुस के ट्रेनिंग। उसने दोस्तों को फेल होते देखा और हर वक्त बस एक बात दिमाग में घूमती रहती, गिव अप कर दूं क्या? डेविड ने 3 बार हेल वीक फेस किया। पहली बार इंजरी, दूसरी बार निमोनिया, तीसरी बार पास। और जब वो पास हुआ तो सिर्फ एक सील नहीं बना, वो एक मशीन बन गया। एक ऐसा आदमी जिसको पानी से प्यार हो गया था। नेवी सील बन जाना किसी के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन डेविड के लिए ये सिर्फ एक नया स्टार्टिंग पॉइंट था।
जब एक आदमी पेन से डरना बंद कर देता है, तब उसका हंगर लिमिट तोड़ने का बन जाता है। गॉगिंस भी अब वही बन चुका था, एक ऐसी मशीन जो हर दिन अपनी लिमिट्स को तोड़ के कुछ और बेहतर बन रहा था। लेकिन सील बनने के बाद भी लाइफ ने उसे रिलैक्स होने का मौका नहीं दिया। ट्रेनिंग खत्म हुई, मिशन शुरू हुए। अफगानिस्तान और इराक में डिप्लॉय हुआ, रियल बैटलफील्ड में, जहां बुलेट्स रियल होती हैं और मौत एक पल की दूरी पर होती है। वहां भी उसने वही किया जो उसकी हैबिट थी, टफेस्ट काम लेना, सबसे आगे रहना। लेकिन दिमाग कभी शांत नहीं हुआ। घर आकर भी नींद नहीं आती थी, पीटीएसडी के सिम्टम्स थे। लेकिन उसने कभी खुद को विक्टिम नहीं बनाया। उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी, और कितना पुश कर सकते हो अपने आप को। और फिर उसने एक नया बैटलफील्ड चुना, अल्ट्रा एंड्योरेंस, वर्ल्ड रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये सब मिला के ऐसी रेसेस होती हैं जहां इंसान अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट के पार जाता है। लेकिन गॉगिंस ने शुरुआत ही की एक इम्पॉसिबल रेस से, 100 माइल्स रन, बिना किसी सॉलिड ट्रेनिंग के। सोचो, एक बंदा था 300 पाउंड का कुछ महीने पहले, और अब बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के 100 माइल दौड़ने निकल गया। पहली बार उसने सैन डियागो वन डे रन चूज की। बस 24 घंटे में जितना हो सके दौड़ना था। पहले 40 माइल दौड़े, फिर बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। बोन्स क्रैक हो गए, पीठ में खून जम गया, लेकिन उसने रेस नहीं छोड़ी। बाथरूम फ्लोर पे बैठा हुआ था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन दिमाग कह रहा था, यू कांट क्विट नाउ। उसने उस रेस को कंप्लीट किया, अपने खून और पेन के साथ फिनिश लाइन तक गया। और उस मोमेंट पे गॉगिंस ने समझा, पैर मेरी आइडेंटिटी बन गई है। वो चीज़ जिससे लोग भागते हैं, गॉगिंस ने उसे अपनी स्ट्रेंथ बना ली। अब वो सिर्फ सील नहीं था, वो एक अल्ट्रा रनर बन चुका था। उसने फिर से दौड़ना शुरू किया, और हर बार अपनी बॉडी को तोड़ तोड़ के नई शक्ल दी। उसकी नेक्स्ट चैलेंज थी बर्ड वाटर 135, एक दुनिया की टफेस्ट रेस जिसे डेथ वैली के थ्रू कंप्लीट करना पड़ता है। 135 माइल्स, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ऑलमोस्ट नो शेड्स। उस रेस को क्वालिफाई करने के लिए उसने और कई रेसेस कंप्लीट की। हर रेस में उसने अपने दर्द को एक नई बाउंड्री दी। और ये सब सिर्फ बॉडी का टेस्ट नहीं था, ये माइंड का वार था। जब बॉडी बोलती थी बस अब और नहीं, तब दिमाग बोलता था, तेरे अंदर 60% और बचा है। ये था गॉगिंस का मंत्र, द 40% रूल। जब तू सोचता है तू थक गया है, एक्चुअली तू बस 40% तक गया है, बाकी सब तो अभी बाकी है। गॉगिंस ने सिर्फ एंड्योरेंस नहीं किया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी पीछा किया। उसने डिसाइड किया 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप्स करेगा। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, हाथ छिल गए, मसल्स टीयर हो गई। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट सक्सेसफुल, 4030 पुलअप्स इन 17 आवर्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन जब पूरी दुनिया क्लैप कर रही थी, गॉगिंस के दिमाग में एक ही थॉट था, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। उसके लिए रिवॉर्ड पेन था, सेलिब्रेशन था डिस्कम्फर्ट। उसने अपने दिमाग को उस लेवल पे ट्रेन किया था जहाँ लोग को हॉस्पिटल दिखाई देता है, वहाँ उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उसने अपने स्ट्रगल को पब्लिक किया, स्पीचेस दी, लोगों के साथ अपने पेन के सफ़र को शेयर किया। हर स्पीच में वो खुद की बेइज्जती करता, मैं लूज़र था, डम था, लेजी था, क्योंकि वो सच था। उसने अपने फ्लॉस को सुपर हीरो कैप नहीं बनाया, उन्हें मिरर बनाया जिसमें लोग अपने आप को देख सके। और लोगों ने सुना, रिलेट किया, इंस्पायर हो गए। उसकी कहानी उन लोगों के लिए थी जो गिव अप करने के एज पे खड़े थे, जो सोचे कि बस अब और नहीं होता।
गॉगिंस के वर्ड्स उनको दिखते, तू अभी सिर्फ 40% पे है भाई, उठ। और जब फेम बढ़ा, उसका रूटीन और टफ हो गया। जब लोग 5 बजे उठते थे मॉर्निंग रन के लिए, गॉगिंस 3 बजे दौड़ चुका होता था। जब लोग चीट डे लेते थे, वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करता था, क्योंकि उसके लिए कंफर्ट बिगेस्ट एनिमी था। हर दिन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था अपने आप से लड़ने की। और उसने बोला था, एवरीडे आई एम फाइटिंग द ओल्ड मी, क्योंकि ओल्ड गॉगिंस वो था जो रो दिया करता था, एक्सक्यूजेस देता था। और आज का गॉगिंस वो था जो एक्सक्यूज को तोड़ के मोटिवेशन बनाता था। जब इंसान अपनी बॉडी को तोड़ चुका होता है, जब उसके मसल्स, हड्डियाँ, नर्व्स सब उससे चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं बस कर, और फिर भी वो उठता है, तब पता चलता है कि असली ताकत बॉडी में नहीं, दिमाग में होती है। गॉगिंस का दिमाग अब उस पॉइंट पे पहुंच चुका था जहां पेन उसका दोस्त बन गया था और डिसिप्लिन उसका रिलीजन। लेकिन जितना वो फिजिकली स्ट्रांग दिख रहा था, अंदर से कुछ चीजें अभी भी अनरिजॉल्व थी। बचपन का ट्रॉमा, वो डर, वो हेट, वो बिटरनेस जो उसके बाप के अगेंस्ट था, वो अब भी कहीं उसके अंदर दबा हुआ था। जब वो दूसरों को इंस्पायर करता, तब वो खुद के अंदर के एक वॉइस से लड़ता था जो कहता था, तू अब भी वैसा ही है। और तब उसने डिसाइड किया, इमोशनल पेन से भी लड़ना पड़ेगा। उसने एक लेटर लिखा अपने पिता को, हर वो वर्ड लिखा जो उसने कभी बोल नहीं पाया था, हर वो इमोशन जिसे उसने दबा के रखा था। और लिखने के बाद उसने वो लेटर जला दिया। ये कोई फॉरगिवनेस का एक्ट नहीं था, ये अपने दर्द को एक्सेप्ट करने का रिचुअल था। गॉगिंस जानता था कि अगर तू अपने पास्ट को इग्नोर करेगा, तो तेरा फ्यूचर कभी क्लीन नहीं होगा। जब वो लोगों को मोटिवेट करता, तो वो उनको सिर्फ एनर्जी नहीं देता था, वो उनको उनका असली आईना दिखाता था। तू वीक है, ये कहना आसान नहीं होता, लेकिन गोगिंस ये इसलिए कह पाता था क्योंकि उसने खुद से ये 1000 बार कहा था। उसने खुद को इतना ब्रूटल जज किया था कि अब किसी और का जजमेंट उसे चुप भी नहीं सकता। उसकी एक हैबिट थी, टेकिंग सॉल्स। इसका मतलब था कंपटीशन में जब दूसरे लोग थक जाते, टूट जाते, तब तू उनके सामने और स्ट्रांग हो जा। जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तू भी रुकेगा, तब तू उनका सोल ले ले, उनकी विल पावर तोड़ दे। ये एक माइंड गेम था, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। गॉगिंस के लिए रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऑल दिस वेर जस्ट टूल टू मास्टर द माइंड। एक रेस में उसके साथ दूसरा एक्सपीरियंस रनर था। वो लोग हर 10 मील पे रेस्ट लेते, मसाज करवाते, हाइड्रेशन का ध्यान रखते, और गॉगिंस वो उन सबको देखता, फिर बिना कुछ बोले आगे निकल जाता। उसकी बॉडी उसे रोकती थी, लेकिन उसका ईगो, उसका मिशन उसे पुश करता था। जब उन सब रनर्स ने उसे देखा कि ये आदमी बिना रेस्ट के फुल पेन में दौड़ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। लेकिन एक पॉइंट आया जहां गॉगिंस की बॉडी ने सच में टूटना स्टार्ट कर दिया। किडनीज डैमेज हो गई थी, हार्ट में इरेगुलर बीट्स थी। डॉक्टर ने बोला, अगर तू अब भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, तू मर सकता है। लेकिन उसने सोचा, इफ आई डाई डूइंग व्हाट आई लव, पुशिंग लिमिट्स, आई एक्सेप्ट द डेथ। इसका मतलब उसके लिए मरना हार नहीं थी, रिग्रेट के साथ जीना सबसे बड़ी हार थी। और इस दर्द के बीच भी उसने एक और चीज़ डेवलप की, मेंटल कैलॉस। जैसे हाथों पे हार्ड स्किन डेवलप होती है जब आप बार बार कुछ हार्ड काम करते हो, वैसे ही गॉगिंस ने अपने दिमाग पे भी एक टफ लेयर बना ली थी। हर बार जब उसने पेन फील किया, उसने उस पेन को एक ब्रिक की तरह यूज किया अपने दिमाग की वॉल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। हर रिजेक्शन, हर इंसल्ट, हर फेलियर, सब कुछ एक कंस्ट्रक्शन का पाथ बन गया। उसने एक बार एक नॉर्मल से बंदा देखा जो बोल रहा था कि मैं अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहा। गॉगिंस ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अपने आप को
कब लास्ट बार डिस्कम्फर्ट में डाला था? बंदा चुप और गॉगिंस ने कहा, अगर तू हर वक्त कंफर्ट में रहेगा तो तेरी जिंदगी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगी। और ये ट्रुथ उसने सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखा था, अपने लिए। हर दिन वो डिस्कम्फर्ट चूज करता था। कोल्ड शावर, लॉन्ग वर्कआउट बिना रेस्ट के, नींद सेक्रीफाइस करना, लॉन्ग वर्कआउट बिना रेस्ट के, नींद सेक्रीफाइस करना, पेनफुल चैलेंजेस लेना। एक वक्त आया जब उसने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की। स्टेज पे चढ़ के वो अपनी लाइफ के सबसे अगली पार्ट्स ओपनली शेयर करता। लोग शॉक हो जाते, इतना सब झेल के भी ये बंदा खड़ा कैसे है? और तब वो कहता, मैं खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी झुकना एक्सेप्ट नहीं किया। उसके लिए मोटिवेशन कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं था, उसके लिए मोटिवेशन थी डेली ग्राइंड। रोज वो उठता, वो मिरर के सामने खड़ा होता, वो नोट्स देखता और बोलता, तू आज भी वीक है लेकिन तू बेटर बन सकता है। उसके लिए सक्सेस का मतलब था बिकमिंग अनकॉमन अमोंग द अनकॉमन। जब सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच और भी अलग बन जा। और यही लाइन कांट हर्ट मी ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उसकी सोल की आवाज़ थी। ये हर उस पल की इको थी जब दर्द ने उसे झुकाया लेकिन उसने मना कर दिया। यह हर उस वक्त की चीख थी जब उसकी हड्डियां टूट रही थी लेकिन उसका दिमाग बोल रहा था, ब्रिंग इट ऑन। जिंदगी में एक स्टेज आती है जहां आपको दुनिया को कुछ प्रूव करना बंद करना पड़ता है, क्योंकि आपने जितना झेला होता है कि अब वैलिडेशन किसी और से नहीं चाहिए होता है। और डेविड गॉगिंस उसी जोन में पहुंच गए थे जहां हर सुबह उठ के वो खुद से एक ही सवाल करता, मैं आज कौन सी तकलीफ चूज करने वाला हूँ। उसके लिए पेन एक पनिशमेंट नहीं था, पेन एक ट्रेनिंग टूल था। जब लोग जिम का कंफर्टेबल मशीन पे वर्कआउट कर रहे होते, गॉगिंस किसी मडी ट्रेल पे बारिश के बीच 30 माइल दौड़ रहा होता। जब लोग डाइट चीट डे इंजॉय करते, वो कोल्ड ब्लैक कॉफ़ी पी के पुशअप कर रहा होता। जब लोग रिलैक्स करते, वो चाओस चूज करता। उसका हर दिन एक मिशन था, खुद को पिछले कल वाले गॉगिन से बेहतर बनाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो कोई बोर्न एथलीट नहीं था, ना जेनेटिकली गिफ्टेड, ना नेचुरली टैलेंटेड। बस एक चॉइस थी उसके पास, हर दिन अपने अंदर के डर, वीकनेस और एक्सक्यूज को ठोकर मारने की। और वो चॉइस वो हर दिन करता रहा बिना स्किप किए। उसने बोला था, मोटिवेशन आता है जाता है लेकिन डिसिप्लिन वो हर सुबह तेरे बिस्तर के पास खड़ा होता है। उसका एक रूटीन था जो दुनिया को क्रेजी लगता था। सुबह 3 बजे उठना, 15 माइल की दौड़, फिर जिम, फिर साइकिलिंग, फिर स्विमिंग, और बीच में जब टाइम मिले तो स्पीचेस और राइटिंग। कंफर्ट जोन मेरा कभी जोन था ही नहीं, ये उसकी लाइन थी। और वो उस लाइन को हर दिन जीता था। लेकिन उसके साथ एक चीज़ कांस्टेंट रही, सेल्फ डाउट। गॉगिंस ने एक्सेप्ट किया कि वो हर रोज़ अपने अंदर की वॉइस से लड़ता है। वो आवाज़ जो कहती है, तू वैसे ही लूज़र है जैसे बचपन में था। और उसने बोला, मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं करता, मैं उससे हर रोज़ आंसर करता हूँ। कैसे? बाय डूइंग द हार्ड थिंग्स, बाय टेकिंग द स्टेयर्स व्हेन एलिवेटर इज अवेलेबल, बाय फेसिंग द कोल्ड विंड जब सब अंदर हीटर चालू करके बैठे हैं। उसकी बिगेस्ट फिलोसॉफी थी, द ओनली इजी डे वाज यस्टरडे। हर दिन नया चैलेंजेस से भरा होता था। उसने अपने कंफर्ट के अगेंस्ट एक पर्सनल वेंडेटा शुरू कर दिया था। जब उसे दिखा कि लोग एक्सक्यूजेज में जी रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जिम नहीं है, मेरे नीज पेन करते हैं, तो वो उन सब एक्सक्यूजेस का जिंदा जवाब बन गया। और यहाँ गॉगिंस एक और लेवल पे पहुंच गया था जहाँ उसने अपने फॉलोअर्स को बोला, डोंट आइडियलाइज मी, बी मी। मैं भी एक इंसान हूँ तेरे जैसा, अगर मैं कर सकता हूँ तू भी कर सकता है। उसने अपनी लुक उसने अपनी उसने अपनी बुक लिखने का डिसीजन भी इसीलिए लिया
ताकि वो हर उस इंसान को रीच कर सके जो अपने दर्द में अकेला है। उसके लिए ये सिर्फ एक मेमोयर नहीं थी, ये एक बैटल क्राई थी। उस बुक में उसने हर पेज में अपना खून पसीना और जख्म डाल दिए। हर पेज बोलता है, तू टूटेगा मगर तू बिखरेगा नहीं। और जब उसकी बुक लॉन्च हुई, दुनिया हिला दी, टॉप चार्ट्स पे गई, मिलियंस कॉपी बेची गई। लेकिन उसके लिए वो सक्सेस का मोमेंट नहीं था। उसने कहा, ये बुक मेरे जीवन की समरी नहीं है, ये सिर्फ एक और चैप्टर है। क्योंकि गॉगिंस के लिए जर्नी कभी खत्म नहीं होती। जब तू रुकता है तब तू गिरता है, जब तू हर रोज छोटी जीत जीता है तब तू बड़ा बनता है। और अब जब गॉगिंस स्टेज पे आते हैं तो लोग सिर्फ ताली नहीं मारते, लोग रो पड़ते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो है जो उनका दर्द समझता है, जो कहता है तेरा पास्ट तेरी लिमिटेशन नहीं है, जो कहता है तू ब्रोकन है तो क्या हुआ, ब्रोकन से भी ब्यूटी निकलती है, जो कहता है पेन तुझे मार नहीं सकता जब तक तू खुद गिव अप ना करे। कांट हर्ट मी ये टाइटल अब एक फ्रेज नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन गया। घर के अंदर, जिम के अंदर, मैराथन के रास्ते पे, हर जगह लोग गॉगिन्स के नाम से इंस्पायर होके बोलते हैं, लेट्स गॉगिन दिस सिट। और आखिर में गॉगिन्स कहते हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक मिरर हूँ जिसमें तू अपना असली चेहरा देख सके। और अगर तू देखने की हिम्मत कर ले तो तू वो बन सकता है जो तुझे खुद पे कभी विश्वास भी नहीं था। तो अगली बार जब जिंदगी टफ हो, जब तेरा दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, तब गॉगिन्स की आवाज़ याद रखना, यू आर ओनली एट 40%, तेरे अंदर अभी 60% और बचा है। तो दोस्तों, यही थी कांट हर्ट मी की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक देना। और एक ऐसी ही कहानी जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है, वो आने वाली है, उसका इंतज़ार करना। बाय।